लोग चेहरे की क्रेडिबिलिटी देखते हैं कि संकट के समय कौन खड़ा रहा। हम लोग खड़े रहे कि वो लोग खड़े रहे। चमकी बुखार के समय कहाँ थे, बाढ़ के समय कहाँ थे, पटना जब डूब रहा था तब कहाँ थे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। कल यानी कि 7 जून को भाजपा की वर्चुअल रैली होने वाली है। उसके बाद तेजस्वी यादव यानी कि राजद की तरफ से गरीब अधिकार दिवस भी 7 जून को ही मनाया जाना है। राजनीतिक घमासान होने वाला है कल बिहार में। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने भाजपा पर कई सारे निशाने साधे। ये भी कहा कि अभी वक्त कोरोना वायरस पर ध्यान देने का है, लेकिन भाजपा राजनीतिक रोटियां सेक रही है। इस पर बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी और भाजपा के वरिष्ठ नेता है, वो क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। कोई सीट का दावा नहीं करूँगा, कोई सीट के दावा करने का कोई मतलब भी नहीं है। हम तो 39 सीट लोकसभा की जीते हुए। उसमें मैंने कहा कि देखिए, लोग चेहरे की क्रेडिबिलिटी देखते हैं कि संकट के समय कौन खड़ा रहा। हम लोग खड़े रहे कि वो लोग खड़े रहे। चमकी बुखार के समय कहाँ थे, बाढ़ के समय कहाँ थे, पटना जब डूब रहा था तब कहाँ थे, कोरोना संक्रमण जब फैला तब कहाँ थे। और फिर उनके पूरे परिवार, जिसको लालूवाद की वो परिभाषा देते हैं। अब हमने मार्क्सवाद सुना था, लेनिनवाद सुना था, दीनदयाल जी का एकात्म मानववाद सुना था, लेकिन अब लालूवाद का अर्थ तो बिहार में अराजकता है। लालूवाद का मतलब तो अंधेरा है, लालूवाद का मतलब तो अपहरण है। इनकी क्या परिभाषा है लालूवाद की। और जिन गरीबों की बात करते हैं, इनके राज में जब बाढ़ आती थी तो 2-2 महीना लोगों को 5 किलो गेहूं के लिए तरसना पड़ता था। और आज लोगों को कितना गेहूं मिल रहा है, चावल मिल रहा है। इसलिए देखिए, लोग चेहरे की विश्वसनीयता, राजनीतिक दलों का जो वैचारिक आधार है और जो काम किया है, इसी आधार पर लोग वोट देते। इसलिए हमको वोट की और चुनाव की चिंता में हम काम करते रहेंगे। और जब चुनाव का ऐलान हो जाएगा तो हम चुनावी मोड में आ जाएंगे। संक्रमण को रोकने में लगे हैं। क्वारंटाइन सेंटर्स में जो बचे हुए लोग हैं उनको सुविधा देने में लगे हैं। जो बढ़ता हुआ कोरोना का संक्रमण है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, उससे लोग चिंतित हैं। तो हम लोग का तो पूरा दिमाग इस समय इसी पर लगा हुआ है। जब चुनाव का ऐलान होगा तब सारी बातों का विचार करेंगे, देखेंगे। इसलिए हम लोग तो एकदम फोकस्ड होकर गरीबों की सेवा, गरीबों को मदद और आगे। अब आज ही आपने देखा कि चमकी बुखार के बच्चों के इलाज के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत का पीको अस्पताल का आज उद्घाटन किया गया। ये जून ही महीना था पिछले साल, जब चमकी बुखार में और बड़ी संख्या में बच्चे मर गए थे। तो फिर चमकी बुखार ना आए, उसे कैसे बच्चों को बचाया जा सके। फिर बाढ़ की संभावना है बिहार के अंदर। 16 जून को मानसून ब्रेक कर जाएगा, तभी भी बिहार में बाढ़ आ सकती है। तो देखिए, सरकार का तो पूरा ध्यान बाढ़, चमकी बुखार, इंसेफेलाइटिस, संक्रमण कोरोना, इसी का मुकाबला करने में लगी। और वही हमारा फोकस भी रहेगा। और जब हम लोग तो वो लोग हैं जो साल भर पढ़ते हैं, परीक्षा जब आ जाए हम तैयार हैं। तैयारी उनको करनी पड़ती है जो साल भर मटर गश्ती करते रहे, जिन्होंने कुछ नहीं किया। और जब परीक्षा नज़दीक आती है तो वो 12 घंटा पढ़ने लग जाते हैं। तो हम लोग तो सालों भर पढ़ने वाले विद्यार्थी, हम लोगों ने सालों भर काम किया है। चुनाव क्या समय पर होने चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से तैयारी शुरू। मुझे अब लग रहा है कि चुनाव आयोग ने बैठकें बुलाना प्रारंभ कर दिया। फॉर्म ये भी आया है कि ऑल पार्टी मीटिंग बुला रहे हैं। मुझे लगता है कि जो चुनाव आयोग की जो गतिविधियां हैं उसे समय पर चुनाव में ऐसा लग रहा है। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर स्पष्ट कहा है सुशील मोदी ने कि भाजपा जो रैली कर रही है वो राजनीतिक नहीं है। वो भाजपा के सरकार में 6 साल पूरे करने, या यूं कहें कि मोदी 2.0 सरकार के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में अपने कामों को गिनाने के लिए ये रैली कर। साथ ही साथ तेजस्वी यादव के लालूवाद वाली बात पर भी उन्होंने लालू परिवार पर निशाना साधा है। साफ तौर पर कहा है कि लालूवाद का मतलब जो है वो अराजकता हो सकता है, क्राइम हो सकता है, लेकिन ये कभी कोई अच्छी परिभाषा नहीं हो सकती। अब देखना ये होगा कि सुशील मोदी के इस बयान के बाद क्या कुछ पलटवार आता है राजद की तरफ से। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।